एक दिन एक महिला डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का हाल देखने निकली। तभी उसने देखा कि एक लड़के के हाथ से पल्स ऑक्सीमीटर गिर गया था। उसे लगा कि शायद लड़के से गलती से गिर गया होगा, इसीलिए वो उसे दोबारा लगाने ही वाली थी कि तभी अचानक अलार्म बज गया। डॉक्टर को कुछ गलत लगा। उसने लड़के का हाथ छूकर देखा। हाथ ठंडा था और नब्ज भी नहीं चल रही थी। उसने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया और सीपीआर देना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से मदद के लिए भी चिल्लाई। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में रखा लड़का कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ कोई और मरीज भी है। तभी जंग को याद आया कि हेड नर्स ने उन्हें बताया था कि पास के रूम में एक 16 साल का एक्सीडेंट का मरीज रखा गया है, लेकिन उस समय वह एक गंभीर मरीज को बचाने में लगे थे और इस लड़के को भूल गए थे। जब यह लड़का अस्पताल आया था तब वह ठीक था। उसने अपनी माँ को फोन कर बताया था कि वह सुरक्षित है और बेड पर लेटे हुए मोबाइल भी चला रहा था। अब जंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दौड़ते हुए ऑब्जर्वेशन रूम पहुंचे। महिला डॉक्टर तब तक सीपीआर देती रही। जंग की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि लड़का बच जाए, लेकिन अफसोस, लाख कोशिशों के बाद भी लड़के को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब लड़के की माँ को यह खबर मिली तो वो भागती हुई अस्पताल पहुंची। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिससे कुछ देर पहले बात हुई थी वो अब नहीं रहा। उसका दुख गुस्से में बदल गया। उसने तुरंत अस्पताल के डायरेक्टर को फोन किया और जवाब मांगा। तभी सबको पता चला कि वह महिला कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सरकारी काउंसिल मेंबर थी जो अस्पताल का बजट पास करती थी। उसके पास अस्पताल बंद करवाने तक की ताकत थी। डायरेक्टर ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वह बहुत नाराज थी। उसने पूछा कि उसके बेटे का इलाज समय पर क्यों नहीं हुआ। उसने डॉक्टर पर अपनी ड्यूटी छोड़ने का आरोप लगाया। तभी ट्रॉमा सेंटर के हेड डॉक्टर आए। उन्होंने बताया कि उस लड़के को अनदेखा नहीं किया गया था, बल्कि उसकी हालत बाकी मरीजों से हल्की थी। इमरजेंसी में मरीजों का इलाज पहले आए पहले पांव के हिसाब से नहीं, बल्कि किसकी हालत ज्यादा गंभीर है उसके अनुसार होता है। जो 2 सरकारी कर्मचारी लड़के के साथ एक्सीडेंट में घायल हुए थे, उनमें से एक के शरीर के अंदरूनी अंग फट चुके थे और दूसरा सांस नहीं ले पा रहा था। उन्हें पहले इलाज की जरूरत थी। साथ ही ये कर्मचारी ड्यूटी के समय उस लड़के का ख्याल रख रहे थे जो उनके काम का हिस्सा नहीं था। अगर वो महिला डॉक्टरों पर केस करती तो उसे इन बातों का जवाब अदालत में देना पड़ता। ये सब सुनकर वह महिला चुप हो गई। आखिरकार वह बिना कुछ बोले अपने बेटे के शव के साथ अस्पताल से लौट गई।